ईरान अब पूरी दुनिया को वो खौफनाक मंजर दिखाने जा रहा है जिसको लेके वो कई बार कह चुका है कि हमारे लिए परमाणु बम बनाना कोई बात नहीं है। हम चाहें तो 2-3 परमाणु बम एक महीने में बना सकते हैं। और अब उसका मुजाहरा पूरी दुनिया देखने वाली है कि ईरान ने ये साफ कर दिया है कि वो परमाणु बम को लेकर जो यूरेनियम है पहले 3 किलो बनाया करता था, अब वो 9 किलो बना रहा है। और इस 9 किलो यूरेनियम प्रोडक्शन करने का वजह दोस्तों ये है कि बीते दिनों जिस तरह से जो ईरान के सीनियर कमांडर को जिस तरह से एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया गया था सीरिया के अंदर, और इसी का बदला अब ईरान लेने वाला है। और इस बदले को लेकर क्या कुछ वहां के अफसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है, एक बार इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। همونطور که اعلام شده رژیم صهیونیستی تاوان این جنایت تروریستی رو خواهد داد و پاسخ و واکنش به این جنایت تروریستی तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो की अफसर ने कहा है कि अब इजराइल को इसका प्राइस चुकाना पड़ेगा कि उनके सीनियर लीडर को शहीद करने की सजा अब इजराइल को सीधे तौर पर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ इस बात पर भी गौर कर लेना जरूरी है दोस्तों कि ईरान की जो जनता है वो सड़कों पर उतर आई है। और सड़कों पर उतर के उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि ईरानी जनरल सैयद राजी मुसावी जो अफसर थे, ईरान के सीनियर कमांडर अफसर थे, उन्हें सीरिया में इजरायली एयर स्ट्राइक में शहीद कर दिया गया। उसका बदला अब इजराइल से लिया जाना चाहिए। और लोग इंसाफ के मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। एक बार इस वीडियो पर भी नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों आपने देखा ये वीडियो, इस वीडियो में ये साफ दिखाते हैं कि जनता ने सड़कों पर आकर इस बात का मोर्चा संभाल लिया है कि अब इजराइल को मुंह की खानी पड़ेगी और इजराइल को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। और इसी को देखते हुए इजराइल ने अब अपनी कमर कस ली है और परमाणु बम बनाने के करीब तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इससे पहले ईरान पहले भी कह चुका है कि उसे इस बात की जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन जब से इस तरह का कायराना हरकत इजरायली एयर स्ट्राइक में ईरानी जनरल के साथ किया गया है, उसके बाद परमाणु बम को बनाकर इजराइल को उसकी असली औकात दिखाने का वक्त आ गया है दोस्तों। और एक रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली मीडिया ने साफ तौर पर लिखा है, जैसा आप मैप यहां पे देख पा रहे हैं, कि इजराइल अकेला गाजा से नहीं लड़ रहा है। इजराइल के ऊपर 7 जगह से लगातार हमले हो रहे हैं। 7 जगह आप यहां देख सकते हैं दोस्तों, लेबनान, सीरिया, इराक, ईरान, यमन, गाजा, वेस्ट बैंक, और ये सारे के सारे जो जगह है यहां से उसके ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। और इस हमले में उसने इस बात को भी कहा है कि उसने वेस्ट बैंक, इराक, लेबनान, सीरिया, गाजा और यमन के ऊपर हमले किए हैं। लेकिन उसने 7 में से 6 जगह का नाम लिया है कि उसने 6 जगह पर हमले किए हैं। और एक जगह जहां उसने हमला नहीं किया है वो है ईरान। और ईरान ने भी इस बात को क्लियर कर दिया है कि अब वो इस बात से नहीं बख्शा जाएगा। जैसा कि आप ये स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं कि खुद इजरायली मीडिया ने इस बात को कंफर्म किया है कि ईरान ने अपना जो वेपन का यूरेनियम है उसका प्रोडक्शन बढ़ा दिया है। और उस प्रोडक्शन को बढ़ाने से इस बात का क्लैरिफिकेशन मिल जाता है कि वो अब इंटरनेशनल जो एट्रोसिटी है उसकी एनर्जी जो एजेंसी है उन्होंने भी इस रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि उन्होंने यूरेनियम की जो प्रोडक्शन है उसे बढ़ा दिया है। और उसे बढ़ाने के साथ साथ उसने इस बात को भी क्लियर कर दिया है कि आगे आने वाले हफ्तों में इस बात का प्रोडक्शन अगर तेजी से होता है, यूरेनियम को ज्यादा तेजी से बनाया जाता है और इसका आउटपुट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो ये 2023 अंत तक इस बात को फाइनल करने की बात की गई है। और इसी के साथ साथ इस बात को भी कह दिया गया है कि ईरान ने पहले भी इस बात को कहा था
कि वो यूरेनियम का 60% से लेकर जो यूरेनियम प्योरिटी है उसको बढ़ाएगा, उसे इनहेंस करेगा और अपने जो वेपन्स हैं उसे अपग्रेड करने के लिए, टेक्निकल स्टेप में आगे बढ़ाने के लिए वो 90% तक इस बात के लिए इसका जो प्रोडक्शन है उसे 90% तक बढ़ाएगा। और इसी बात को लेकर जो यूएन न्यूक्लियर वॉचडॉग है उन्होंने इस बात को इंस्पेक्टर्स ने इस बात का जो प्रोडक्शन है उस बात को आगे बढ़ाते हुए कहा है कि उन्होंने 3 किलो बनाए जाने वाले यूरेनियम का प्रोडक्टिविटी को बढ़ाकर 9 किलो कर दिया है, जो कि अपने आप में खतरा है दुनिया के लिए। और न्यूक्लियर जो परमाणु बम है, जिसे न्यूक्लियर बम कहा जाता है, वो अब ईरान अपने लेवल्स पर प्रोडक्शन की तेजी बढ़ाना चाहता है और उसने लगातार जून से लेकर अब तक जो पूरा का पूरा असर दिखाया है, जो यूरेनियम का जो प्रोडक्शन बढ़ाया है, वो न्यूक्लियर बम की तरफ आगे जाता है। और न्यूक्लियर बम के लिए अगर हम बात करते हैं तो वो पहले भी इस बात को लेकर बहुत तेजी से आगे बढ़ा था दोस्तों, और उन्होंने जो पूरा उन्होंने अपना जो दमखम दिखाया था, उस दमखम के साथ साथ इस बात पर भी गौर किया गया था कि तेहरान में ये ऑलरेडी इस तरह के न्यूक्लियर बम के जो मटेरियल्स है, जो सेवरल वेपन्स हैं, उसको आगे बढ़ा रहा है, उसको बना रहा है और उसे बार बार यूएस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उससे कंट्रोल हो नहीं पा रहा था। इसी बात को लेकर उन्होंने इस बात को कहा है कि न्यूक्लियर के जो मटेरियल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उसको लेकर इस बात में 70 किलो का यूरेनियम की जरूरत होती है, जिसके अंदर 60% की प्योरिटी चाहिए होती है यूरेनियम की, और इसके अंदर 1000 किलो का जो 20% होता है वो इसके अंदर डाला जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर बम के बारे में सोचा जाता है। और उसी बात की श्योरिटी को देते हुए आगे रिपोर्ट कहती है कि जो इसके डिप्लोमेट्स हैं उन्हें भी इस बात पर यकीन है कि वो वेस्टर्न पावर्स के साथ जो तेहरान के अंदर जो पिछले महीने उनके बीच अग्रेसिव मिडिल ईस्ट की टेंशन को लेकर बात हुई थी, तो ईरान ने भी अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को सामने रखा था और उन्होंने कहा था कि वो अभी इस बात को लेकर, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर, वो उसे अभी तक शेप नहीं कर पाए हैं। और शेप नहीं करने के साथ साथ उन्होंने इस बात को भी इंडिकेट किया था कि 7 अक्टूबर को हमास ने जिस तरह से इजराइल को पूरी तरीके से उसकी औकात दिखाई है और वो टेरर ग्रुप के नाम पर उसे एस्किलिमिनेट करना चाह रहा है दुनिया में, इस बात को लेकर ईरान ने भी सबसे पहले आवाज इस बात को लेकर उठाई थी कि हमास आतंकी संगठन नहीं है। और उसी के साथ साथ इस पिक्चर में इस बात को लेकर क्लियर कर दिया गया है, इस फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ कह दिया गया है कि ईरान ने अपने कॉन्टेस्ट में इस बात को साफ तौर पर दिखा दिया है कि मिडिल ईस्ट में चल रही जो वॉर है, उस वॉर को लेकर वो डिप्लोमेट से बात करेगा और जो करंट जो उसका न्यूक्लियर एक्टिविटी है उसे तेजी से बढ़ाकर दुनिया के सामने अपनी न्यूक्लियर को प्रदर्शित करेगा और प्रदर्शित करने के साथ साथ इजराइल को उसकी असली औकात दिखाएगा। क्योंकि इजराइल ने जिस तरह से उनके सीनियर कमांडर को एयर स्ट्राइक में निशाना बनाकर इस बात का मुजाहरा दिया कि इजराइल बहुत ज्यादा ही समझदार है और सीरिया में जिस तरह से इसे हमला बनाया गया उसी को लेकर जो एरियन जो उसके फोर्सेस हैं, ईरानियन फोर्सेस हैं जो सीरिया में हैं, उन लोगों ने भी अब प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है और इजराइल को साफ तौर पर उसकी औकात दिखाने के लिए इस बात का ऐलान कर दिया गया है कि उसे इस बात का अंजाम भुगतना पड़ेगा, उसे अब इस बात का पे करना पड़ेगा जो उन्होंने इनके सीनियर लीडर जो बहुत ही करीबी प्रेसिडेंट के माने जाते थे उसके ऊपर हमला कर इजराइल ने अपनी मौत को दावत खुद दी है। कैसी लगी ये रिपोर्ट? कमेंट बॉक्स में आकर अपनी राय देना ना भूलिएगा। शुक्रिया।